Students, Assalamu alaikum. Today we are going to discuss about gene therapy. This is a very important topic, and this is a very important approach of biotechnology, that it is possible now that we can treat the abnormal gene whenever we can replace these abnormal genes by normal genes. So by the definition, you know what is gene therapy. This is the replacement of abnormal genes by the normal ones. This is called gene therapy. स्टूडेंट्स, जीन थेरापी का मतलब ये है कि वो फॉल्टी जीन्स जिनकी वजह से कोई एबनॉर्मल प्रोडक्ट्स आ रही होती हैं और डिसऑर्डर्स आ रहे होते हैं, उन एबनॉर्मल जीन्स को निकाल के और उनकी जगह पे नॉर्मल जीन्स को इंसर्ट कर देना, ये कहलाता है जीन थेरापी. मतलब इसमें कंसेप्चुअल डिस्कशन ये है कि जेनेटिक मटेरियल जो होता है, दैट इज नॉर्मल जेनेटिक मटेरियल, उसको इंसर्ट किया जाता है इनटू द ह्यूमन सेल्स, उन ह्यूमन सेल्स के अंदर जहां पर वो जीन्स एबनॉर्मल होती हैं. अब ये काम करने के लिए दो बड़े मेथड्स हैं टू इंसर्ट द जीन्स इनटू द ह्यूमन सेल्स. देयर आर टू मेथड्स. एक मेथड को हम कहते हैं एक्स विवो जीन थेरापी और दूसरे को कहते हैं इन विवो जीन थेरापी. यानी कितने मेथड्स हैं? दो मेथड्स. कौन कौन से मेथड्स हैं? एक है एक्स विवो जीन थेरापी और दूसरा है इन विवो जीन थेरापी. स्टूडेंट्स, देयर आर लॉट ऑफ एग्जांपल्स बाय विच वी कैन एक्सप्लेन एक्स विवो एज वेल एज इन विवो जीन थेरापी, बट सम इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स विल बी डिस्कस्ड हियर in order to make it clear how this methodology works. So dear students, सबसे पहले एक्स विवो जीन थेरापी, इसका मतलब ये होता है, इसका तर्जमा ये है कि पेशेंट की बॉडी के बाहर उसके सेल्स के अंदर नॉर्मल जीन्स को रख के फिर उसको पेशेंट की बॉडी में लौटा दिया जाता है, वापस दोबारा इंसर्ट कर दिया जाता है. यानी ये ट्रीटमेंट जो की जाती है, यानी जीन्स का रिप्लेस होना, ये सारा कुछ पेशेंट की बॉडी के बाहर हो रहा होता है, इसलिए इसको कहते हैं एक्स विवो जीन थेरापी. Say for example, the first example is the treatment of SCID. एक ऐसी इम्यून सिस्टम की प्रॉब्लम या डिजीज या डिसऑर्डर है जिसे कहा जाता है सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी, या इसको यूं भी कहते हैं SCID सिंड्रोम, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम. इसमें क्या होता है कि जब ये सबसे पहले ये मंजर आम पे आई थी, ये बीमारी ये बच्चों के अंदर थी और दो जुड़वा सिस्टर्स के अंदर ये पहली मर्तबा रिपोर्ट हुई. उनके अंदर इशू क्या था कि उनके अंदर एक एंजाइम होता है एडिनोसिन डीएमिनेज, ADA. वो एंजाइम उनके अंदर नहीं था, जिस एंजाइम ने टी सेल्स और बी सेल्स की मैच्योरिटी करवाना होती है. स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि टी सेल्स और बी सेल्स जो हैं, यही इम्यून सिस्टम को ओवरऑल कंट्रोल करते हैं. सो जब उनके अंदर ये एंजाइम मौजूद नहीं था तो उनके अंदर टी सेल्स और बी सेल्स की मैच्योरिटी नहीं हो रही थी, इसलिए उनके अंदर ये इशू बना जिसे हम कहते हैं सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम. अब यहां पे पहली मर्तबा डॉक्टर्स ने और फिजिशियन ने ये काम किया कि उन्होंने पेशेंट की बॉडी से सेल निकाले, और ये सेल्स कौन से थे? बोन मैरो सेल्स. डियर स्टूडेंट्स, ये पिक्चर जो है, ये फिगर जो है, ये समराइज करती है सारे एक्स विवो जीन थेरापी के प्रोसेस को. इसमें बोन मैरो सेल्स को बॉडी से लिया गया. उन बोन मैरो सेल्स के अंदर बेसिकली स्टेम सेल्स को लिया गया. स्टेम सेल्स वो सेल्स होते हैं जो अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं, जो फर्दर डिफरेंशिएट होकर बाकी के सेल्स पैदा करते हैं. इसलिए उस जगह पे जाके जीन्स इंसर्ट करनी है जहां से पैदा होने वाले सेल्स नॉर्मल पैदा हों. ओवरऑल इसकी कंसेप्चुअल लाइन ये है कि टू बोन मैरो स्टेम सेल्स, these bone marrow stem cells will be infected by the retroviruses, and retroviruses will contain normal genes, and after treatment these cells will be returned to the body of a patient. यानी स्टूडेंट्स, ये आपके लिए मैंने एक कंसेप्चुअल लाइन ड्रा की है जो इस पूरे एक्स विवो जीन थेरापी के लिए एक सेंट्रल आइडिया है. आइए पिक्चर में देखते हैं. पेशेंट की बॉडी में से पहले नंबर पे सेल्स लिए जाते हैं. कौन से? बोन मैरो सेल्स.
और बोन मैरो सेल्स में होते हैं स्टेम सेल्स। उन स्टेम सेल्स को जिनके अंदर डिफेक्टिव जीन्स पाई जाती हैं उनको ट्रीट किया जाता है रेट्रोवायरसेस से। आप लोग जानते हैं, आप लोगों ने पिछले साल चैप्टर नंबर 5 के अंदर रेट्रोवायरसेस को पढ़ा हुआ है कि ये वो आरएनए वायरसेस हैं जिनके अंदर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है जो अपना सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए डबल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट कर देते हैं। सो रेट्रोवायरसेस की जीन्स के अंदर वो नॉर्मल जीन्स रखी जाती हैं। कौन सी जीन अब रखी जाएंगी? एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम पैदा करने वाली जीन्स। और इन वायरसेस को अटैक करवाया जाएगा इन स्टेम सेल्स के ऊपर। अल्टीमेटली आपको पता है कि वायरसेस अपना जेनेटिक मटेरियल इंसर्ट कर देते हैं किस में? सेल्स के अंदर। यहां पे वो जेनेटिक मटेरियल आ चुका है। तीसरे स्टेप में जाकर देखें तो वो जेनेटिक मटेरियल अब डबल होकर डीएनए बन चुका है और डीएनए बनने के बाद ये न्यूक्लियस में जाकर इंसर्ट हो रहा है। ये नॉर्मल जीन्स अब न्यूक्लियस तक पहुंच जाएंगी। क्यों? कि हमने इन रेट्रोवायरसेस के अंदर अपनी मर्जी की जीन्स रखी, वो वाली जीन्स जिन्होंने एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम्स को पैदा करना है। देन दीज वायरसेस आर अलाउड टू अटैक ओवर द स्टेम सेल्स। Ultimately, with the insertion of this genetic material into the cells will receive this normal gene. So, अब इन सेल्स को जिनके अंदर हमने जीन्स रख दिए, इनको फिर से पेशेंट की बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाएगा, लौटा दिया जाएगा। यानी ओवरऑल जीन की तब्दीली का प्रोसेस आउटसाइड ऑफ द बॉडी ऑफ पेशेंट किया, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? एक्स विवो जीन थेरापी। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपने इसको अंडरस्टैंड किया होगा। इसी तरह से एक और डिजीज जिसको कहा जाता है फैमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया, इसको भी इसी एक्स विवो जीन थेरापी के जरिए ट्रीट किया जाता है। अब ये फैमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया क्या है? पेशेंट की बॉडी के ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है। इसलिए बढ़ता है कि जो लिवर है जिसने वो कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्ब करके अपने अंदर स्टोर करना होता है, स्टूडेंट्स, वो लिवर के ऊपर जो रिसेप्टर्स होते हैं कोलेस्ट्रॉल को एब्जॉर्ब करने वाले, वो रिसेप्टर्स नहीं बन रहे होते। सो लिवर मौजूद होता है बट इट कैन नॉट एब्जॉर्ब द ब्लड कोलेस्ट्रॉल इनटू इट ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ रिसेप्टर्स। बात समझ गए? इस डिसऑर्डर को कहते हैं फैमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया। सो स्टूडेंट्स, अब इसमें क्या किया जाता है? लिवर के सेल्स को लिया जाता है, थोड़ा सा लिवर का पार्ट, थोड़ा सा लिवर का वो वाला पार्ट जहां पे वो जो है रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं जिन्होंने ब्लड से क्या एब्जॉर्ब करना है? कोलेस्ट्रॉल। उन लिवर सेल को एक्सरसाइज किया जाता है सर्जिकली, यानी निकाला जाता है। फिर उनके ऊपर इसी तरह से जैसे पहली अप्रोच मैंने बताई, उनके ऊपर रेट्रोवायरसेस का अटैक करवाया जाता है। उन रेट्रोवायरसेस के अंदर अब वो नॉर्मल जीन्स होती हैं जिनमें वो रिसेप्टर्स पैदा करने वाली जीन्स हों, और फिर ये पेशेंट की बॉडी के अंदर दोबारा उस लिवर के साथ इंसर्ट कर दिया जाता है। मसलन लिवर से रिमूव किए सेल्स, उनको बाहर ट्रीट किया रेट्रोवायरसेस के जरिए, फिर वो लिवर के साथ जाके चिमटा दिए। अब विद द पैसेज ऑफ टाइम वो लिवर जो है वो रिसेप्टर्स पैदा करने लग जाता है, और वो रिसेप्टर्स पैदा करने के बाद ब्लड का कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्ब करने लग जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द सेकंड एग्जांपल which is about ex vivo gene therapy. I hope आपको ये वाला पार्ट जो है वो समझ आया होगा। अब इसके बाद हमने कुछ एग्जांपल्स लेनी है इन विवो जीन थेरापी की। जैसा कि नाम से इंडिकेट हो रहा है कि ये मेथड बिल्कुल एक्स विवो जीन थेरापी से उल्ट है, बरअक्स है। यहां पेशेंट की बॉडी के अंदर ही जीन्स भेजे जाते हैं और कोशिश की जाती है कि जहां एबनॉर्मेलिटी है, जहां एबनॉर्मल जीन्स हैं, उन एबनॉर्मल जीन्स को नॉर्मल जीन के जरिए रिप्लेस कर दिया जाए। सो इन विवो जीन थेरापी के अंदर एग्जांपल हमारे पास है ट्रीटमेंट ऑफ सिस्टिक फिब्रोसिस। स्टूडेंट्स, सिस्टिक फिब्रोसिस एक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है जिसमें क्या होता है कि पेशेंट का रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है वो अपने अंदर एक फॉल्ट रखता है। कौन सा फॉल्ट? उसके अंदर ट्रांस मेम्ब्रेन कैरियर मौजूद नहीं होता। अब ट्रांस मेम्ब्रेन कैरियर क्या है? डियर स्टूडेंट्स, यहां से ऑक्सीजन डिफ्यूज इनसाइड
टू द बॉडी और ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होना होता है, उस मेम्ब्रेन के ऊपर एक रिसेप्टर होता है, दैट इज ट्रांस मेम्ब्रेन कैरियर। वो क्या काम करता है? वो क्लोराइड आयन को शिफ्ट करता है। इसको हम हायर क्लासेस के अंदर क्लोराइड शिफ्ट का नाम भी देते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में इसकी डिटेल्स मौजूद नहीं है। मैं थोड़ा सा बता रहा हूं कि क्लोराइड आयन शिफ्ट होता है और उसको कौन करता है? ट्रांस मेम्ब्रेन कैरियर। अब इस कैरियर के ना होने की वजह से क्लोराइड आयन जो है वो शिफ्ट नहीं होता और डिफ्यूजन ऑफ गैसेस जो हैं उनमें प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट को डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन की वजह से अल्टीमेटली डेथ का सामना करना पड़ सकता है। चूंकि ये रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर है, यहां से हम सेल निकाल के बाहर उनको ट्रीट नहीं कर सकते। सो इस हवाले से अब इन विवो जीन थेरापी की जाएगी, और वो इन विवो जीन थेरापी इस तरह से की जाएगी कि जीन्स को एक वेजिकल के ऊपर कोटिंग करके बॉडी के अंदर नॉस्ट्रल्स में से स्प्रे किया जाएगा। वो वेजिकल्स ये देखिए सामने, इनको कहा जाता है लाइपोसोम वेजिकल्स। लाइपोसोम वेजिकल्स क्या होते हैं डियर स्टूडेंट्स? जब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कंटेंट को एक सोल्यूशन में डाला जाता है, वो यकदम इस तरह से एक स्फेरिकल वेजिकल बना देते हैं। सो इस चीज को कहते हैं लाइपोसोम माइक्रोस्कोपिक वेजिकल्स। अब वेजिकल्स तो बन गए, लेकिन इसके ऊपर ये देखें, ये जो ब्लू डॉट्स मैंने लगाए हुए हैं, ये हैं वो जीन्स, वो वाली जीन्स जिन्होंने रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर जाकर ट्रांस मेम्ब्रेन कैरियर पैदा करना है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये स्फेरिकल वेजिकल कहलाता है लाइपोसोम। इस लाइपोसोम के ऊपर क्या चीज कोट की जाती है? वो नॉर्मल जीन्स जिन्होंने ट्रांस मेम्ब्रेन कैरियर पैदा करना है रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाकर। Whenever these liposomes are coated with the normal genes, then these liposomes are sprayed into the patient's nostril। यानी पेशेंट जो है, वो मरीज जो है, उसके नॉस्ट्रल्स में से स्प्रे कर दिया जाता है ताकि वो इन लाइपोसोम्स को क्या करे? इनहेल करे। अब वो इनहेल करेगा तो ये लाइपोसोम ट्रेवल करते 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 उसके रेस्पिरेटरी ट्रैक में एट द एंड जाकर मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हो जाएंगे। क्यों हो सकते हैं? ये बॉडी ऑलरेडी एक मेम्ब्रेन है और मेम्ब्रेन की सलाहियत ये होती है कि वो दूसरी मेम्ब्रेन में इस तरह से फ्यूज हो जाती है। सो स्टूडेंट्स, इस तरह से वहां नॉर्मल जीन्स पहुंचेंगी। ये एक मेथड है जिसको हम कहते हैं इन विवो जीन थेरापी, यानी जीन्स पेशेंट की बॉडी के अंदर भेजे। किस चीज की मदद से? लाइपोसोम्स वेजिकल्स की मदद से। हाँ, ये बात जरूर है कि ये प्रोसीजर, ये मेथड, ये एप्लीकेशन इतनी ज्यादा इफेक्टिव नहीं है जितनी कि एक्स विवो जीन थेरापी की एग्जांपल्स हमने ली थी, क्योंकि यहां हम सेल को डायरेक्टली हिट कर सकते हैं, टारगेट कर सकते हैं। यहां पे टारगेट करना उतना पॉसिबल नहीं है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये दो बड़ी एग्जांपल्स थी जिनमें हमने इन विवो और एक्स विवो जीन थेरापी को सीखा, बट देयर आर लॉट ऑफ अदर एग्जांपल्स इन विच जीन थेरापी इज बीइंग अप्लाइड नाउअडेज। स्टूडेंट्स, थोड़ा थोड़ा उनका जिक्र भी करते चलते हैं। अदर एग्जांपल्स के अंदर कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए जीन थेरापी की जा सकती है। अब कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए जीन थेरापी का मतलब क्या है? आप लोग जानते हैं कि कैंसरियस पेशेंट के अंदर ट्यूमर्स बनते हैं और ट्यूमर्स के ऊपर या तो स्टूडेंट्स रेडियोथेरापी की जाती है या कीमोथेरापी की जाती है। अब मसला यह है कि कीमोथेरापी की जाए या रेडियोथेरापी की जाए तो ट्यूमर सेल को तो टारगेट करना ही करना होता है, लेकिन ट्यूमर के साथ जो बाहर वाले हेल्दी सेल्स होते हैं, उन सेल्स के अंदर जो है वो बर्दाश्त नहीं होती, वो उन रेडिएशंस को या केमिकल को बर्दाश्त नहीं कर सकते और उनकी डेथ होने का खतरा है। सो उनके अंदर टॉलरेंस रेंज पैदा करने के लिए वहां पर उनको ऐसी जीन्स दी जाती हैं कि वो टॉलरेट करते हैं किस प्रोसेस को? कीमोथेरापी को या रेडियोथेरापी को। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था कैंसर के बारे में। इसके बाद एक और ऐसी डिजीज है जिसको कहते हैं कोरोनरी आर्टरी एंजियोप्लास्टी। स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है कि जो हार्ट को खुद सप्लाई करने वाला सिस्टम है, वैसे तो ओवर हार्ट जो है वो बॉडी को ब्लड सप्लाई करता है आर्टरीज के जरिए, वेन्स के जरिए वगैरह वगैरह, लेकिन हार्ट को इट्स सेल्फ जो सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम प्रोवाइड कर रहा होता है, ऑक्सीजन वगैरह, न्यूट्रिएंट्स वगैरह, उसको कहते हैं कोरोनरी सिस्टम। क्या कहते हैं? कोरोनरी सिस्टम। अब सम टाइम हार्ट की कोरोनरी आर्टरीज जो हैं
उन आर्टरीज के अंदर मसला ये हो जाता है कि वो ब्लॉक हो जाती हैं। अब जब वो ब्लॉक होती हैं तो क्या करते हैं साइंटिस्ट, उसके अंदर ना एक पाइप इस तरह से बालून कैथीटर उसको कहते हैं, वो इंसर्ट कर देते हैं ताकि वो खुल जाए। लेकिन जब बालून निकाला जाता है तो वो फिर से जुड़ जाने की सलाहियत रखते हैं। सो मसला यहां पे क्या बनता है, ड्यूरिंग कोरोनरी आर्टरी एंजियोप्लास्टी अ बालून कैथीटर इज समटाइम यूज्ड टू ओपन अ क्लोज्ड आर्टरी। अब क्लोज आर्टरी को ओपन करने के लिए एक बालून का थीटर भेजा जाता है, यानी एक ऐसी नाली जो बालून की तरह काम करती है, वो कोरोनरी आर्टरी में इंसर्ट की जाती है ताकि वो ओपन हो जाए। लेकिन जब वो बालून बाहर निकाला जाता है तो वो आर्टरी फिर से पिचक जाती है। सो अनफॉर्चुनेटली द आर्टरी हैज अ टेंडेंसी टू क्लोज अप वंस अगेन। लेकिन इस मसले का हल फिर साइंटिस्ट ने यह निकाला कि वो जो बालून का थीटर है, यानी वो जो नाली सी है, उस नाली के ऊपर क्या लगा देते हैं, उसके ऊपर प्लाज्मिड लगा देते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, वो प्लाज्मिड अपने अंदर कौन सी जीन्स रखते हैं, टिश्यू एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर की जीन्स रखते हैं। अब जब वो बालून कैथीटर के ऊपर प्लाज्मिड की कोटिंग करके इस तरह से, मसलन ये कैथीटर है, इसके ऊपर कोटिंग करके, वो कोटिंग करके फिर से उसको इंसर्ट किया जाता है। अब प्लाज्मिड के अंदर जीन्स हैं, उन जीन्स ने एंडोथेलियल लेयर बनानी है। आप लोग जानते हैं कि आर्टरी हो, कैपिलरी हो या वेन, इनकी सबसे अंदर वाली जो लेयर है वो है एंडोथेलियल लेयर। सो उस प्लाज्मिड के ऊपर वो जीन्स हैं, उन जीन्स के अंदर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर मौजूद हैं। अल्टीमेटली वहां पे नई ब्लड वेसल्स बनना शुरू हो जाती हैं और वो जो बंद कोरोनरी आर्टरीज हैं उनको एक बाईपास सा वहां से मिल जाता है, एक और नेटवर्क बन जाता है क्योंकि जीन्स इंसर्ट की गई। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेथड बाय विच जीन थेरेपी इज यूज्ड। इसी तरह से स्टूडेंट्स, अब साइंटिस्ट की कोशिश है कि हीमोफीलिया का डिसऑर्डर कंट्रोल किया जाए, डायबिटीज को ट्रीट किया जाए, और पार्किंसंस डिसऑर्डर आपने पढ़ा होगा कि ये एक ब्रेन का डिसऑर्डर था। साथ साथ उनकी कोशिश है कि एड्स के लिए किसी न किसी से तरीके से जीन थेरापी को इस्तेमाल करके उसको कंट्रोल किया जाए। यानी टारगेट ये है कि कैंसर पेशेंट को, या कोरोनरी आर्टरी एंजियोप्लास्टी का इशू, या हीमोफीलिया का, डायबिटीज का, पार्किंसन डिसऑर्डर्स का और एड्स का इलाज अनकरीब मुतारिफ कराया जाए with the help of gene therapy. Dear students, this is all about of the gene therapy. I hope कि आप लोगों ने एक्स विवो और इन विवो जीन थेरापी को अच्छे तरीके से सीखा होगा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।